हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पूरा 95 पर। आज हमारी 7वीं क्लास है स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। ये क्लास हमारी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चूना व पत्थर का उत्पादन होता है। आपको ऑप्शन अपना जो सिलेक्ट करके वो कमेंट में आंसर करना है। आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा। तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो चूना में पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन है जो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक चूना में पत्थर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, तिलैया नामक परियोजना बराकर नदी पर किस राज्य की है। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, झारखंड या हिमाचल प्रदेश की। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। यह एक झारखंड की परियोजना है, तिलैया नामक परियोजना, जो कि बराकर नदी पर है। इसी प्रकार तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर की है। और जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र की है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की बालघाट खदान किस हेतु प्रसिद्ध है। तो आपके ऑप्शन है लोहा, सोना, चूना या तांबा हेतु। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन। यह तांबे हेतु प्रसिद्ध है बालघाट खदान। अगला प्रश्न आ जाता है, रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। यह तेलंगाना में स्थित है रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो आपके ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, झेलम या गोदावरी नदी पर। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। यह महानदी पर बना है जो कि ओडिशा में है। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 22 मार्च, 24 मार्च, 28 मार्च या 29 मार्च को। राइट ऑप्शन है जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यह 1993 से मनाया जा रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष 2021 की इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन है 144, 123, 139 या 146। राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। इस बार 139वां स्थान है और पिछली बार 2020 में जो स्थान था वो था 144वां भारत का। अगला प्रश्न, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया है। ओडिशा, गुजरात, झारखंड या हिमाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 22 जुलाई, 25 जुलाई, 27 जुलाई या 30 जुलाई को। राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए यह 27 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जीरो बजट कब पेश किया गया था। ऑप्शन है 1978, 1986, 1990 या 1992 में। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। 1986 में सर्वप्रथम जीरो बजट पेश किया गया था और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न, माउंट सेमरू नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत या रूस में। तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। यह इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न, मंदिरों का खजाना भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या ओडिशा को। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। मणिपुर को भारत का मंदिरों का खजाना कहा जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में रामप्पा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह कहाँ स्थित है। रामप्पा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर स्थित है और यह भारत का 39वां हाल ही में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल बना है और यूनेस्को में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ या नागपुर में। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, बिहार में।
अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी ने और गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत में हाल ही में भारत का पहला निजी तरल प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पटना, लखनऊ या नागपुर में। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, नागपुर में यह स्थापित किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न, रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लखनऊ, पटना, मुंबई या नई दिल्ली को। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, नई दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राणवायु पेंशन योजना किस राज्य की है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, यह हरियाणा की योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। अगला प्रश्न, अमेजन कंपनी का पुराना नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके ओजोरा, अमेजनिया, केडेबरा, वेडेबरा। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, केडेबरा इसकी अमेजन कंपनी का पुराना नाम है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शन है बीबी फातिमा, वीएस रामा देवी, निकिता यादव या सुशीला देवी। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, वीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी और वर्तमान में जो 24वें चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो है सुशील चंद्रा। अगला प्रश्न, आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है अक्षय कुमार, विद्या बालन, अजय देवगन या योगेश्वर दत्त को। राइट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा और इसका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, अजय देवगन को आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न, श्यामला गणेश ने जापान में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग अवार्ड जीता है, जो कि जापान का सबसे फेमस अवार्ड है। यह किस पेशे से है? श्यामला गणेश का पेशा कौन सा है? तो ये कोई बिजनेसमैन है या डॉक्टर है या अध्यापिका है या इंजीनियर है। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, यह एक अध्यापिका है और इसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला फूल प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है आपके पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड या कर्नाटक में। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, कर्नाटक में पहला फूल प्रोसेसिंग सेंटर खोला गया है। अगला प्रश्न, चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, ब्रिटेन हाल ही में चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन होगा इसका सी ऑप्शन, तेलंगाना के हैदराबाद में यह स्थित है। अगला प्रश्न, निजी अस्पताल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक स्कीम शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो आपके ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक या हरियाणा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका हरियाणा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स स्कीम शुरू की है। अगला प्रश्न, गोपबंधु बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड या कर्नाटक ने। राइट ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन, उड़ीसा ने यह स्कीम शुरू की है गोपबंधु बीमा योजना। अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने 3 करोड़ जुर्माना किस बैंक पर लगाया? तो आपके ऑप्शन है एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या आईसीआई बैंक। राइट ऑप्शन डी ऑप्शन, आईसीआई बैंक पर आरबीआई ने 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नागपुर, दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई। राइट ऑप्शन होगा इसका डी ऑप्शन, मुंबई में भारत के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, लैब में तैयार मीट को खाने की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन है मलेशिया, सिंगापुर, रूस या चीन। राइट ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, सिंगापुर ने लैब में तैयार मीट को खाने की मंजूरी देने वाला हाल ही में पहला देश बना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी अपनी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ नई नई क्लासेस के लिए। ये क्लास आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। सो थैंक